नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विनोद शर्मा। आज जिला शामली के थाना भवन विधानसभा में आया हूं क्योंकि 2022 का चुनाव और थाना भवन विधानसभा एक अहम विधानसभा है क्योंकि यहां से सुरेश राणा जी जो विधायक हैं वो गन्ना विकास मंत्री है, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो गन्ना क्षेत्र कहा जाता है। चलिए बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 2022 में अब की बार क्या होगा, अब की बार जनता किसको चुनती है। पंचायत बैठी हुई है, यहीं से बातचीत शुरू करेंगे कि आखिर अब की बार 2022 में क्या होगा, मंत्री जी के सामने कौन चुनाव लड़ेगा और अब की बार कैसे देखते हैं 2022 का ये चुनाव। क्या नाम है आपका? योगेंद्र प्रताप। योगेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं अब की बार का चुनाव? एक तरफा योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद है। सुरेश राणा जी यहाँ पर हमारे बहुत ही भारी मतों से दोबारा विधानसभा में जाएंगे। 12 में तो 250 वोट थे जिससे वो विजयी हुए और 2017 की बात की जाए तो 17,000 के लगभग वोट उनके पास आई। अब की बार कैसे देख रहे हैं? अब की बार 50,000 से ऊपर। 50,000 से ऊपर, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने काम इस थाना भवन विधानसभा में इतना करा दिया कि आप देखोगे शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में थाना भवन विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा बनाया। 5 राजकीय इंटर कॉलेज, 3 राजकीय डिग्री कॉलेज, ITI, महिला विद्यालय, अनेकों शिक्षा के क्षेत्र में काम किए और छोटे से थाना भवन कस्बे में ऑक्सीजन प्लांट लगा के माननीय योगी जी ने इस क्षेत्र के लिए उपहार हमको दिया है माननीय मंत्री जी ने। और आप बताऊं, जलालाबाद नगर पंचायत उत्तर प्रदेश में एक अकेली नगर पंचायत ऐसी थी आज़ादी के बाद तक जिसमें कोई CHC या PHC नहीं था। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी ने वहाँ पर PHC CHC बनाने का काम किया। लुहारी में आयुर्वेदिक अस्पताल बनाने का काम किया। और सड़कों का तो आप जैसे आए, जलालाबाद से आए, कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें। हमारे दखोड़ी गाँव में 5 करोड़ से ज़्यादा काम माननीय गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी ने किए। और रही बात सुरेश राणा जी की, सुरेश राणा जी का व्यवहार आप किसी से पूछ लो, 36 बिरादरी के नेता हैं, वो किसी एक बिरादरी के नेता नहीं है। उनके पास तो आप अब मेरा कॉल डिटेल देख लो और जहाँ जते बैठे हो, रोज़ की एक दिन दूसरे तीसरे दिन उनका कॉल हम पे गांव में जरूर आ जाता है कि भाई क्या गांव में स्थिति है। और कोरोना काल में जूम मीटिंग के माध्यम से पूरे गांव का हाल चाल जानना, और खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी लखनऊ से, थाना भवन से पूरे क्षेत्र में हमारे मॉनिटरिंग करते थे कि क्या हम कर सकते हैं, क्या हमको कोरोना के लिए करना चाहिए। खुद उनकी भाभी जी कोरोना में पॉजिटिव थी लेकिन वे फिर भी क्षेत्र में लिए। आपको बता दूं कि जिला शामली के जो थाना भवन के दखोड़ी जलालाबाद गांव में हूं और लोग बैठे हुए हैं, पंचायत लगी हुई है, इनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिर 2022 में होगा क्या। आपका क्या नाम है जी? सोमवीर सिंह। सोमवीर जी, कैसे देख रहे हो? मंत्री जी मुलाकात कर लेते हैं कभी? मंत्री जी जितनी मुलाकात तो मेरे ख्याल में पूरे प्रदेश में कोई नहीं करता होगा। और इस माननीय मंत्री जी सुरेश राणा की वजह से थाना भवन की काया पलट होगी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा उस माँ का जिसने हमें ऐसा नेता दिया कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 विधानसभा थाना भवन। नहीं तो यहाँ तो इससे पहले लोग विधायकों के दर्शन को तरस जानते, इससे पहले बहुत लोग विधायक रहे, ये कैबिनेट मंत्री होते हुए दिन रात लोगों के बीच में खड़े रहे। और रहेगा विकास का, अभी मैं बता रहा हूँ कि हमारे गाँव के पास ही एक मारूखेड़ी गाँव, वहाँ डेट मास्टरों के प्रशिक्षण का जो जी हेडक्वार्टर पर बनता था, हमारी विधानसभा के एक छोटे से गांव में बनने लग रहा। PWD का गेस्ट हाउस पूरे उत्तर प्रदेश में 2 बने, तो उसमें तो एक थाना भवन में बना। राजकीय डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, सड़कें, मतलब हर चीज़ की वो है। और दूसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म। अगर ट्रैक्टर खेत में छोड़ियो, अंजन खेत में छोड़ियो, मोटरसाइकिल खेत में छोड़ियो, कोई उंगली नहीं लगा सकता। इस टाइम बिल्कुल रामराज है। रात के अगर 12 बजे जलालाबाद से दखोड़ी तक 1 किलो सोना हाथ में धर कर चले आओ, कोई नहीं कह सकता कि क्या हो रहा है। पहले दिन में लूट लेकर रहते। अच्छा जी। हाँ जी। बातचीत हो रही है लगातार 2022 की। आप तो युवा हो, आप कैसे देख रहे हो? अखिलेश जी कह रहे हैं नई हवा है, नई सपा है, युवाओं की पार्टी है। अब तो बन गई अखिलेश यादव की पार्टी। नहीं, कहाँ बनेगी पार्टी? अखिलेश यादव जी की पार्टी कहाँ पे बन गई जी? कह रहे युवा हैं, युवाओं के साथ हैं। नहीं, युवा कैसे साथ हो जाएंगे उनके? हाँ भाई, युवा से ज़्यादा योगी जी से ज़्यादा युवा थोड़ा है। वे तो बड़े हैं योगी जी से। युवा जो है योगी जी के साथ है, उनकी विचारधारा के साथ है, उनके विकास के साथ है। अब युवा जो है वो भ्रम में आने वाला युवा नहीं रहा। विकास हो रहा, चारों तरफ विकास दिख रहा, अच्छी नौकरियां मिल रही, ठीक है जी, अच्छी सड़कें, सुरक्षा, अच्छी लाइट आ रही, बिजली, ये चीज़ चाहिए होगा और क्या चाह।
जी मेहनत करेंगे रोजगार ही मिलेगा। अब की बार क्या लग रहा है 22 में क्या होगा? अब की बार योगी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ। आप क्या कहोगे जी? चिलम जी भी बता दिया, क्योंकि चिलम जी भी है सरकार, यो तो काम नहीं जानती कुछ भी करना, बस चिलम फूको जा। इससे ज़्यादा काम कौन कर लेगा? है किसी की हिम्मत? हम तो मानते नहीं किसी ने काम करा हुआ आज तक। इससे ज़्यादा काम सरकार पर, जो आदमी काम कर रहा है धरती पर चमक रहा। किसी की हिम्मत है काम करके सरकार गांव में दिखा दे? गांव में पता लग जाए काम हो रहा नहीं हो रहा, एक एक चीज़ का पता। अगर दिल्ली में प्रधानमंत्री जी बोल ले तो धरती पर पता लग रहा, गांव में पता लग रहा है, एक बच्चे को पता लग रहा, जानाड़ी बच्चे को पता लग रहा क्या क्या हो रहा है गाँव में। प्रधानमंत्री जी क्या दे रहे, योगी जी क्या दे रहे, अगले सर ने क्या था, अगले सर को तो नहीं पता क्या हो रहा। अगले सर तो थैले उठाए, थैले बांटे, तो उन्होंने थैले बांट के क्या करा, करना कुछ भी नहीं करा। ऐसा ऐसा काम कर दिया उन्होंने हर चीज़ में। मैं कहूँ सरकार हटे ही ना जिंदगी भर, इस तरह का काम कर रखा सरकार ने। विधायक जी ने भी कुछ काम किया, मंत्री जी ने? विधायक की ना पूछे बात, विधायक ने तो मजे बांध रखा यहाँ से। विधायक का यहाँ पूरा क्षेत्र में मौज बांध रखी। हर आदमी तड़के सांझ तक उनके घेर में खड़े रहे, सब आदमी काम पर जहाँ सब आदमी काम करे, हर आदमी उनकी बात सुने, हर आदमी की बात सुने। वहाँ कोई भी जाओ, कोई भी आदमी वहाँ से सबकी बात सुने। कोई भी जाएगा उसी के आदमी, जो आदमी में लगा वही आदमी उनका काम करेगा। ऐसा काम कर रखा। आप क्या कहोगे बाबा? सुरेश राणा जी से मुलाकात भी हो जा कि बस नहीं, बस मंत्री बना दिए और हो लिया काम? अजी नहीं, सब होगा काम जो ही इसी के साथ जुड़े हुए हम। गए कभी मुलाकात हुई? अजी हाँ, एक बार पीछे जी हुई थी, सुरेश राणा जी आए थे उधर हमारे उसमें। काम कुम भी हो रहा कुछ? काम तो हुआ, तो फिरी भी तो अटका हुआ होगी इसमें। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, आप कैसे देख रहे हो इस विधानसभा चुनाव को? विधानसभा चुनाव पहले से अच्छी रहेगी और बहुत भारी मतों से बीजेपी आ रही है। और सुरेश राणा जी ने इतना विकास किया यहाँ से, बहुत ज़्यादा। बस एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट आई है इस सरकार से कि हमें थोड़ा सा आवारा पशुओं से, यानी ये जो गोरे हैं बछड़े, इनसे थोड़ी सी परेशानी हो रही। बाकी और इससे अच्छी सरकार ना आई है कभी और ना आएगी, इतनी अच्छी सरकार है। गुंडागर्दी पे क्या कहोगे जी? गुंडागर्दी खत्म हुई जिस तरीके से सरकार दावा कर रही, गुंडे तो पहुंचा दिए? अजी बिल्कुल ख़त्म कर दिया। गुंडे हैं कहाँ? ये सरकार ने गुंडे छुट्टे कहाँ? शहर चुन चुन के पकड़ लिए। सुरक्षित आदमी, सड़क बढ़िया है, मान लिया कहीं फिरो, रात दिन कहीं फिरो, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बहुत बढ़िया है, अच्छी सरकार है। अखिलेश यादव आए थे यहाँ? अजी अब उन्हें छोड़ दो, मैं कुछ नहीं है। जयंत चौधरी भी आए? अजय छोड़ दो, हम तो हाँ झगड़े करवा में हम उन्हें नहीं। अब की बार भी सरकार यही आवेगी बीजेपी की। बीजेपी? हाँ जी। योगी जी? हाँ योगी जाएंगे। ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव पे मोहर लगाओ? नहीं आने के, बिल्कुल नहीं आने के जी, बिल्कुल नहीं आने के जी। चलिए युवाओं से बात करते हैं। युवा आखिर क्या सोचता है? आपका क्या नाम है जी? आशु कुमार। आशु कुमार, कैसे देख रहे हो? गठबंधन होने वाला है, हवा में उड़ जाएगी पार्टी? गठबंधन 2017 में भी हुआ था, जब तो कुछ बन था। अब कैसे हो जाएगा? अब तो योगी जी ने बहुत काम कर रखे हैं। अब कैसे? अब नहीं, अब तो योगी सरकार आएगी, अब भी और आगे भी। 2027 में जो चुनाव होगा तब भी योगी सरकार ही आएगी। ऐसा क्या काम कर दिया? सारे काम बढ़िया कर रखे हैं। गुंडों को सफाया कर दिया, और भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रखे हैं। हमारे यहीं पे अभी थाना भवन क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बन रहा है। हमें पहले सामने जाना पड़ता था, जब हम पढ़ने जाते थे तो हमारी बाइकें और जीप खड़ी करते थे, वहाँ से में भी चोरी हो जाती थी। अब हम जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। ये गुंडे कहाँ चले गए? गुंडे जी जेल में जा लिए जी। जेल चले गए जी? यानी योगी ने खौफ कर दिया? हाँ जी, खौफ कर दिया खूब। आप अपना आप सरेंडर हो गए जी। जो नेता थे वही गुंडे थे, मैं अंदर कर दिए सब। अब चैन से रह रहा है? चैन से रह रहा जी। हाँ जी, गरीब आदमी सुख शांति अपना खा पी रहा, मौज मस्ती कर रहा जी। आप क्या कहोगे जी? 2022 में क्या लग रहा? सुरेश राणा जी मंत्री हैं, अब तो बहुत टक्कर हो जाएगी कांटे की, गठबंधन हो रहा। बड़ा यार हो गठबंधन, सरकार तो योगी की होगी जी। योगी को ही वोट मिलेंगी। काम कर रहे अच्छा, कोई गुंडागर्दी नहीं है। रात को दिन को कहीं भी आ जा सके आदमी। पहले कुछ ऐसा था, जंगल में भी नहीं जाती, औरत भी नहीं जाती, रुका ही पड़ा रहा था। फलाने जगह बदमाश, दगड़ी जगह बदमाश, वफाई उड़ी रहती। अब कुछ भी नहीं। अच्छा जी? हाँ जी। तो लग रहा है योगी का वापसी? हाँ जी, लग रहा नहीं योगी अब। अच्छा, आप क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब
वाद विवाद भी शुरू हो गया है, बयानबाजी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बयानबाजी चिलमजीवी बता दिया। अखिलेश यादव जी ने कहा कि चिलमजीवियों की सरकार है, इनको तो काम कुम का कुछ पता ही नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं अखिलेश यादव की वापसी, या फिर योगी जी या फिर मायावती? अभी अभी अखिलेश यादव जी के 2 बयान आए जी, चिलमजीवी तो बता रहे, उसका वो नहीं दे पा रहे। रामनवमी को बता रहे, महानवमी को तो रामनवमी बता रहे। वो कह रहे हैं हमसे बड़ा हिंदू नहीं है कोई। हाँ नहीं, बड़ा हिंदू तो बता रहे जी। और मैं इटावा गया जी, उनका गांव से 16 किलोमीटर दूर है, शायद इनमें से न गया हो कोई। इटावा की जो हालत थी अब से 3 साल पहले गया जी। वो जेल है इटावा की, जेल भी दीवार टूटी हुई पड़ी थी और सड़कों के बराबर में गंद। एक 2-3 दिन रुकना हुआ मुझे वहाँ, कुछ काम ऐसे गया था। तो उनसे पूछा मैंने, मगर भाई वो तो इसका शहर है, अखिलेश मुख्यमंत्री उनका वो है। तो मैं वो कहते कि जी हाँ इतनी बड़ी गुंडागर्दी है, इसका कोई हिसाब नहीं है। अभी उन्होंने कल दशहरे पे, कल टीवी पे दिखा रहे थे। अब वो दिवाली पे कभी कभी रावण को फूंकते हैं, दिवाली पे बता रहे दशहरे की बजाय। तो मैं तो उनका बयान क्या देते हैं क्या नहीं, उन्हें अपने आप को ही नहीं पता। हिंदुओं की लड़ाई हो गई। अब उनके एक सज्जन जी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमसे बड़ा तो हिंदू कोई है ही नहीं। नहीं, मैं हिंदू कहाँ है, उन्हें तो हिंदू संस्कृति के विषय में कुछ नहीं पता। मैं निहत्थे राम भक्तों पे गोली चलाने वाली सरकार, रामपुर तिराहा में कांड नरसंहार कराने वाली सरकार, मैं किस आधार पर अपने आप को हिंदू कह सकते हैं? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मोदी जी और योगी की अगर सरकार ना होती तो अयोध्या में राम मंदिर बनाने का ख्वाब भी हम नहीं देख पाते। और ये हमारी बहुत ही सौभाग्यशाली पीढ़ी है 500 साल में कि हम और आप अयोध्या में भव्य मंदिर, राम मंदिर का निर्माण होते देख रहे हैं। इससे बड़ा हमारे जीवन में कोई और सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। राम मंदिर का क्या मुद्दा जो है, जिस तरीके से बनाया काम शुरू हो गया, क्या 2022 में फ़ायदा करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा क्यों नहीं करेगा। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का एक आस्था का केंद्र है अयोध्या। 500-700 साल से लफड़ा चल रहा था और ये तो जोर से आज सबसे बड़ा हिंदू बता रहे अपने आप को। इन्होंने तो राम भक्तों पे गोली चलवाई थी, टोपी लगाया करें जाया करें थे। तो इनका क्या हो रहेगा? तो इन्हें क्योंकि हिंदू एकजुट हो गया, हिंदू एकजुट होने लगा, हिंदू को अपनी ताकत का एहसास होने लगा, चाहे भी हिंदू बनने लगे, चाहे भी फर्जी तरीके से मंदिर में जाने लगे। गठबंधन कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हम भी एकजुट हैं गठबंधन के साथ, अब की बार बीजेपी की हवाई उड़ा देंगे। गठबंधन इन्होंने 2017 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ था। 2019 से बड़ा गठबंधन तो हो नहीं सकता। 2019 में इनका गठबंधन बसपा सपा लोकदल सारों का इकट्ठा था। तब भी हमारी विधानसभा 14,000 वोटों से हम यहाँ जीत के गए थे। लोकसभा में अपने थाना भवन विधानसभा 14,000 वोटों से जीतते थे तीनों गठबंधन पे। अब लोकदल सपा का गठबंधन है, हो जाए उससे क्या फर्क पड़ रहा। काम इतना हो गया, लोगों को जनता गठबंधन चले, पार्टियों का गठबंधन नहीं चलता। जनता ने गठबंधन कर लिया योगी से, जनता गठबंधन है मोदी से, तो वो गठबंधन चलेगा। वो पार्टियों गठबंधन थोड़ी चला। पार्टियों ने तो गठबंधन करा था पिछली बार 2019 में, आपने देखा होगा 1 लाख से भी अधिक जीतती थी कराना लोकसभा। अब की बार कितने से जीत के जिता के भेजोगे सुरेश जी को, या फिर अब की बार कोई और? 50,000 से सुरेश राणा। ऐसा ना हो अखिलेश की पार्टी जीत जाए 50,000 से। अखिलेश की पार्टी को तो यहाँ जमानत जब्त हो रहे हैं। अखिलेश की पार्टी का तो यहाँ से हमेशा, जो पिछली बार भी 11,000 मिली थी अखिलेश की पार्टी को वोट यहाँ से। अब की बार दमदारी दे रही पूरी? नहीं, कितनी दमदारी दे लो यहाँ से। तो सुरेश राणा के तो इतना काम करा दिया कि कोई और किसी पार्टी के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। इतना काम इस थाना भवन विधानसभा में हो गया, कोई सोच ही नहीं सकता। लोगों को तो काम चाह और आराम चाह, गुंडागर्दी खत्म। बिजली 18 घंटे बिजली आ रही गाँवों में। पहले 6 घंटे दिन में आया करती, 8 दिन 6 घंटे दिन में होती, 6 घंटे रात को आती अगले हफ्ते। और तीसरे दिन भी आई। अगर किसी को मोबाइल चार्ज करना पड़ा तो इन्वर्टर वाले को ढूंढता था, भाई किसकी गाड़ी में इन्वर्टर है जो मोबाइल चार्ज हो रहे थे। अब 18 घंटे बिजली आ रही, 18-20 घंटे। तो कौन चेंज करेगा? क्यों करेंगे चेंज इतनी बड़ी सरकार को? तो देख सकते हैं आप, इस वक्त मौजूद हूं शामली जिले के थाना भवन विधानसभा के अंदर। थाना भवन विधानसभा वो सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि 2012 से 2017 में भी यहां पर सुरेश राणा विधायक जीतकर गए थे। हालांकि आंकड़ा बहुत कम था जीत का, महज 250 वोट से वो जीते थे। लेकिन 2017 में ये आंकड़ा बदल गया। लगभग 16,000 वोटों से सुरेश राणा जीतकर और विधानसभा पहुंचे और इस बार योगी सरकार में वो मंत्री भी बने। लेकिन अब की बार देखना होगा कि अब की बार क्या होगा 2022 में। जिस तरीके से जनता कह रही है 50,000 वोटों से हम सुरेश राणा को जिताकर फिर से विधानसभा भेजेंगे, लेकिन ये तो 2022 का
जो आंकड़ा है 2022 का जो रिजल्ट है वही तय करेगा कि अब की बार होगा क्या। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पे हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसको फॉलो जरूर कीजिए।